बच्चों, let's read this question. So this question says, given statement 1 is Bohr's atomic model kinetic energy is equal to mod of potential energy. Statement 2 is in Bohr atomic model wavelength lambda and atomic number z are rated as lambda is inversely proportional to z. Okay, and four options are given. ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. तो इस क्वेश्चन का बच्चों की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं? द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, यहाँ पर हमें देखिए क्या बताना है, एनर्जी की डिपेंडेंसी बतानी है और वेवलेंथ बताना है कि वेवलेंथ आपका जेट से कैसे रिलेट होगा. तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप बोह्रस एटॉमिक मॉडल ही लिख लीजिए. क्या लिख सकते हैं? बोह्रस एटॉमिक मॉडल विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. ठीक है, एटॉमिक मॉडल देखिए बहुत है. सबसे पहला मॉडल आपका थॉमसन ने दिया था, जे जे थॉमसन. जे जे थॉमसन सर के बाद आपका रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल आया था. रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल्स के बाद आपका बोर्स का एटॉमिक मॉडल आया था. बोर्स का एटॉमिक मॉडल ने आपकी स्टेबिलिटी बता दी थी क्योंकि उसने क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल का यूज किया था. बोर्स का एटॉमिक मॉडल में भी आपकी कुछ डिस्क्रिपेंसीज थी जिसको सॉर्ट आउट किया था आपके सोमरफील्ड ने. ठीक है, सोमरफील्ड के मॉडल एटॉमिक मॉडल के बाद फिर हम क्वांटम मैकेनिक्स का यूज लेते हैं. ठीक है, तो हम बता सकते हैं जो आपका बोर्स एटॉमिक मॉडल था, बोर्स का एटॉमिक मॉडल ने आपका क्वांटाइजेशन के ऊपर क्या करी थी, बात करी थी. ठीक है, इसने आपको क्या बताता है कि डीजनरेट ऑर्बिट्स होते हैं आपके, जहां पर इलेक्ट्रॉन्स क्या करता है आपका अराउंड द न्यूक्लियस क्या करता है, रिवॉल्व करता है. और यहाँ पर देखिए हम लिख सकते हैं एनर्जीज की बात में. देखिए स्टेटमेंट 1 में हमें एनर्जीज की डिपेंडेंसी बताइए. एनर्जीज देखिए कैसे कैलकुलेट करते हैं. इसमें हमने ये एज्यूम किया था कि इलेक्ट्रॉन्स क्या करता है, फिक्स ऑर्बिटल्स में करता है, रिवॉल्व करता है अराउंड द न्यूक्लियस. तो यहाँ से हम बता सकते हैं अगर न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करेगा इस पर क्या लेगा, आपको एक सर्कुलर मोशन कर रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स लेगा. इसकी वैल्यू की mv² by r. ओके, और ये किसके कारण आ रहा है? बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. तो हम उसको लिख सकते हैं 1/4π इंटू जेड ई का स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर का स्क्वायर. ये बता सकते हैं. यहाँ से आपका आर से आपका एक आर की पावर कैंसिल हो जाएगी. mv² की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से? जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय कितना, 4πε0 r के ऊपर. ये आपका mv² आ गया. आपसे क्वेश्चन पूछ रखा है काइनेटिक एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी को बच्चों देखिए कैसे लिखते हैं. ये होता है आपका हाफ mv² के इक्वल. ठीक है, हाफ है mv², आपको पता है हाफ से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हो जाएगा आपका जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8πε0 r. ये आपकी काइनेटिक एनर्जी आ गई. सिमिलरली अब पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करनी है. पोटेंशियल एनर्जी देखिए किसके इक्वल होती है, 1/4πε0 q1 q2 by r. ओके, q1 q2 क्या है, चार्जेस किसके, न्यूक्लियस के और इलेक्ट्रॉन का. न्यूक्लियस का चार्ज तो आपका प्लस जेड के इक्वल होता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज आपका माइनस के इक्वल हो जाएगा. डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, 4πε0, और आर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपकी डिस्टेंस. ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4πε0 r. तो ये पोटेंशियल एनर्जी होगी और ये क्या होगी आपकी, दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी एंड दिस वन इज द काइनेटिक एनर्जी. अब हमें यहाँ पर इनके बीच की डिपेंडेंसी बतानी, तो क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर से हमें पता चल रहा है कि कौन ज्यादा है आपका. देखिए किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है. मैग्नीट्यूड वाइज बात करें तो देखिए आपकी पोटेंशियल एनर्जी क्या ज्यादा है, और कितनी है, 2 टाइम्स है किसकी, आपके यहाँ से काइनेटिक एनर्जी की. तो लिख सकते हैं जो आपकी पोटेंशियल एनर्जी होगी ये क्या होगी, आपका मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा आपका, ग्रेटर है किसका, आपका 2 टाइम्स है किसका, आपका काइनेटिक एनर्जी का. ये लिख सकते हैं. काइनेटिक एनर्जी तो आपकी क्या रहती है, ऑलवेज ही पॉजिटिव रहती है. ओके, 2 टाइम्स कर लेंगे तो ये क्या जाएगा आपका मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा. ये आपके यहाँ से डिपेंडेंसी आ जाएगी. ठीक है, और स्टेटमेंट 1 ने बोला कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू मॉड ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. तो ये स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो जाएगा. काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के बीच का रिलेशन क्या है वो हमने यहाँ पर डिराइव कर दिया. सेकंड में बोल रखा है कि इन बोर्स एटॉमिक मॉडल वेवलेंथ एंड एटॉमिक नंबर आर रिलेटेड है. वेवलेंथ किसके करस्पॉन्डिंग है, ट्रांजिशन के करस्पॉन्डिंग. ट्रांजिशन के करस्पॉन्डिंग जो आपका रिजल्ट आता है वो क्या था, आपका 1/λ होता है आपका आर जेड का स्क्वायर इंटू 1/nf का स्क्वायर माइनस यानी कि फाइनल स्टेट डिवाइडेड बाय 1/ni का स्क्वायर. ये आपका क्या होता है, वेवलेंथ का फॉर्मूला होता है. तो यहाँ से हम क्या बता सकते हैं, ये वेवलेंथ की डिपेंडेंसी बताने से इसको आपकी जेड पे बताने. ठीक है, लैम्डा और जेड की डिपेंडेंसी. तो बता सकते हैं कि यहाँ से लैम्डा क्या है, 1/z² की डिपेंडेंसी है. ठीक है, लैम्डा इज प्रोपोर्शनल टू 1/z². और स्टेटमेंट में दे रखा है कि लैम्डा इज प्रोपोर्शनल टू 1/z. तो बच्चों ये स्टेटमेंट भी क्या आपका इनकरेक्ट है. तो यहाँ से बता सकते हैं कि स्टेटमेंट 2 इज ऑल्सो इनकरेक्ट. तो 1 भी इनकरेक्ट है, 2 भी इनकरेक्ट है. तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड सेकंड आर इनकरेक्ट. तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन 2 में गिवन कर रखा है ये. ठीक है, सो वी कैन से दैट ऑप्शन 2 क्या होगा, इस क्वेश्चन के करस्पॉन्डिंग यहाँ से आपका और करेक्ट आंसर होगा. राइट, सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट. ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच.